अब होते हैं हर रोज़ मेहनत करने वाले, फलते हैं ज़रूर समय की कद्र करने वाले, फलते हैं ज़रूर समय की कद्र करने वाले। और जीतने वालों में मेरा भी नाम होगा, जीतने वालों में मेरा भी नाम होगा। मैं हर काम को अलग ढंग से किया करता हूँ, मैं हर काम को अलग ढंग से किया करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर महर आलम और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक हम और हमारी ज़िंदगी। देखिए, हम इस दुनिया में आए और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको माइंड दिया, ये जिस्म दिया। इस जिस्म के अंदर न जाने कितने पार्ट्स अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा माइंड भी हमको अता फरमाया और ये माइंड हमें हमारे वजूद का एहसास दिलाता है कि हम हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मेंटल, ये मेंटल क्या है? तो मेंटल जिन लोगों का माइंड ठीक से काम नहीं करता या जिन लोगों का माइंड सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखता, उनको हम मेंटल कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये माइंड दिया है। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये माइंड, ये जिस्म और ये ज़िंदगी अता की। आज का मेरा टॉपिक हमारी ज़िंदगी और हमारी सोच पर डिपेंड। देखिए, हमारे माइंड में दो तरह की सोच पैदा होती हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को हम बोलते हैं निगेटिव। हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है, निगेटिव थिंकिंग भी आती है। और एक डाटा के अनुसार हमारे माइंड में 24 घंटे में लगभग 60,000 थिंकिंग आती है, जिसमें से 80% थिंकिंग निगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। और मैक्सिमम 90% थिंकिंग हमारे माइंड में जो थिंकिंग पैदा होती है वो थिंकिंग होती है जो हमारे पास्ट में गुजर चुकी है। ये मैं परफेक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, एक मैं मान करके चल रहा हूँ आंकड़े के अनुसार जो मुझे मिला, जो मैंने पढ़ा। जरूरी नहीं कि हमारे माइंड में जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो निगेटिव ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हमारे माइंड में पैदा होने वाली थिंकिंग पॉजिटिव ही हो। हमारे माइंड में पैदा होने वाली थिंकिंग निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हमारे माइंड में जो भी सोच पैदा हो रही है उसके बारे में हम कंप्लीटली जानें कि वो थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हमारी वो थिंकिंग उस पर डीपली सोचे, गहराई के साथ सोचे, उसके बाद आप कोई एक्शन लें। या फिर अगर आप माइंड में पैदा होने वाली सोच को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसका मकसद आप नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आप माहिरीन के पास जाइए, एक्सपर्ट के पास जाइए। और वो एक्सपर्ट ऐसे होने चाहिए कि आपकी थिंकिंग को सुनने के बाद हमें सही वे, सही डायरेक्शन दें, साथ ही साथ में हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन भी करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं लेकिन
स्टूडेंट्स का मोटिवेशन नहीं करते, जबकि मैं भी एक टीचर हूँ। मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, ताकि मेरा बच्चा सब्जेक्ट के हिसाब से और दुनिया के हिसाब से, दीन के हिसाब से, हर तरफ से मेरा बच्चा मजबूत हो और वो जहाँ भी जाए सच और हकानियत के लिए काम करे, समाज की खिदमत करे, सरजमीन हिंदुस्तान से मोहब्बत करता रहे। मैं मोटिवेट करता हूँ। तो हमारे माइंड के अंदर जो थिंकिंग पैदा होती है, अगर उस थिंकिंग को हम जान नहीं पा रहे हैं तो हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हमारे माइंड में इस तरह की थिंकिंग आती है, बताइए हम क्या करें। तब हमें सही डायरेक्शन मिलेगा और उसके बाद हमें फिर एक्शन लेना है। अब लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव थिंकिंग को भी नहीं पहचान पाते, पॉजिटिव थिंकिंग को भी नहीं पहचान पाते और क्विक एक्शन ले लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हम अपने माइंड में आने वाली थॉट्स को पहचानने के बाद एक्शन लें। तो याद रखिए कि कभी भी हमारे माइंड में जो सोच है, जो आने वाली सोच है, उस पर हम क्विक फैसला ना लें। अगर हम हमारे माइंड में उत्पन्न होने वाली थॉट पर अचानक से फैसला ले लेंगे तो हो सकता है कि वो फैसला हमारी जिंदगी के लिए घातक बन जाए, हमारी जिंदगी के लिए एक डेंजरस सिचुएशन पैदा कर दे। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके माइंड में पैदा होने वाली सोच पर आप पकड़ रखिए, उसको समझिए, उस पर समय के साथ सही एक्शन लीजिए, वरना आपकी जिंदगी में निगेटिव मोड़ आते चले जाएंगे और आप जिंदगी में फंसते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी खुशगवार नहीं रहेगी। क्योंकि मेरा खुद का प्रैक्टिकल है कि जब किसी काम को सही मंसूबे यानी कि प्लानिंग के साथ सही ढंग से द राइट वे नहीं किया जाता है तो वो काम हमारे लिए और हमारी जिंदगी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। अपने माइंड में पैदा होने वाली सोच को हम समझ नहीं पाते हैं और वो हमारी जिंदगी के लिए एक डेंजरस सिचुएशन पैदा कर देता है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। दोनों ही किसी ना किसी जानदार या बेजानदार को नुकसान पहुंचाते हैं। आप जबान से कुछ बोलिएगा, आपकी जबान से गाली निकली तो गाली निकल गई, जिसके लिए गाली निकाली उसका दिल दुखा, उसको तकलीफ पहुंची। उसी तरह से कमान से जब तीर निकला तो अगरचे कि वो निशाने पर नहीं पड़ा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर के पैवस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के वो नुकसान पैदा करेगा। तो याद रखिए कि हमारी माइंड पर कभी भी हमें बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी फैसला करें उस फैसले को सही वक्त पर, सही मंसूबे के साथ, परफेक्ट प्लानिंग के साथ उस थिंकिंग को फॉलो करना स्टार्ट करें। और मैंने ये देखा है कि सही वक्त पर, परफेक्ट टाइम पर सही मंसूबा यानी कि परफेक्ट प्लानिंग पर लिया गया फैसला आपके काम को, आपकी जिंदगी को लाजवाब बना देता है। आप कोई भी फैसला करिए तो याद रखिए कि वो फैसला
टाइम के साथ हो, परफेक्ट प्लानिंग के साथ हो। तो जब कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है तो वो काम हमारे लिए लाजवाब बन जाता है, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही कीमती बन जाता है और हमें जिंदगी जीने में मजा आता है। याद रखिए कि आप किसी भी काम को परफेक्ट टाइम पर, परफेक्ट प्लानिंग के साथ उस पर वर्क करिए, तो वो वर्क करना आपको मंजिलों की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर जाने के लिए लोग तड़पते हैं, तरसते हैं। आपको आपकी सही सोच, सही वक्त, परफेक्ट प्लानिंग आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहां पर आपकी मंजिल नजर आती है। तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में परेशान हो जाए, आपके माइंड में थिंकिंग पैदा हो, तो आप हमेशा सही फैसला लीजिए, हमेशा सही सोचिए, सही वक्त पर सही फैसला लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी कामयाब हो सके, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां भर जाए और यूं ही अपनी जिंदगी को समाज के लिए, कौम के लिए, सरजमीन हिंदुस्तान के लिए जी जान से गुजारते हुए इस जिंदगी को तमाम कर लीजिए। और याद रखिए कि जब भी आपका आगे बढ़ने का वक्त होता है, आपके टारगेट में, आपके एम में मिनिमम लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सब लोग आपके पास आते हैं, सब आपको अपने सीने से लगाते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि आप सहारा मत तलाश करिए, खुद का सहारा बनिए। आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। और कोई ना साथ दे तो अकेले चले चलो, कोई ना साथ दे तो अकेले चले चलो, शायद के राह गुजर में कोई कारवां मिले, शायद के राह गुजर में कोई कारवां मिले। और जर्रे जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, बहसी को इंसान बना दे या अल्लाह, जर्रे जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, बहसी को इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। थैंक यू आप सभी का, आपने मेरे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।